कानों से करोड़ों के रुपए मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में अपने निजी विचार देने से बचना चाहिए। मामला यौन इच्छाओं को लेकर है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने ये बात कही है। इसी साल अक्टूबर में महिलाओं को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को किसी भी मामले में फैसला देते हुए हमेशा अपने पर्सनल ओपिनियन और उपदेश देने से बचना चाहिए। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट का इस बयान को आपत्तिजनक भी बताया। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बेहद गैर जरूरी भी है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इस तरह का बयान आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, जो मूल अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 21 इंसान को जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये भी कहा कि आज के दिनों में ये देखा गया है कि कई ऐसी अदालतें हैं जो फैसला सुनाते हुए अपने निजी विचार पेश कर देते हैं, जो फिलहाल नहीं करने चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट माधवी दीवान को एमिकस क्यूरी बनाया है और राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या वो इस फैसले पर अपील करना चाहती है। सरकार से निर्देश लेकर वकील इसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। लेकिन जिस तरह टिप्पणी हाई कोर्ट के द्वारा की गई, उस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज दिखा और इसीलिए हाई कोर्ट को नसीहत दी कि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियां अदालतें न करें। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाबालिग किसान यौन उत्पीड़न के मामले में एक फैसला सुनाया था। इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को यौन इच्छा को काबू में रखना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी लड़के के ऊपर से पॉक्सो हटाकर उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि नाबालिग लड़की ने कोर्ट से कहा कि रिलेशन बनाने में उसकी इच्छा भी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।